कार्यकाल में अपराधियों को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, उसका खामियाजा तो समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। माफियाओं की लिस्ट में जब नाम जोड़ा जाता था, चाहे वो मुख्तार और अतीक का, तो उसमें एक नाम आजम खां का भी था। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा, उसके बाद भी हमने देखा। अगर कोर्ट से उनको दोषी करार दिया जाता तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा भी होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर हमेशा कहा कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण जब मिलना बंद हुआ है तो क्या हालत हुई है मुख्तार अंसारी की, क्या हालत हुई है आज अतीक अहमद की, तमाम अपराधियों की क्या हालत हुई है। और उसी फहरिस्त में आजम खान का भी नाम होगा कि आजम खान ने किस तरह से लोगों को पीड़ित किया है। जाकर के पीड़ा सुनिए ना आम रामपुर में उन विधवाओं की, उन महिलाओं की जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम आजम खान ने किया है। जाकर के पीड़ा सुनिए ना उन दंगे में प्रताड़ित लोगों की, जिनके आजम खान के किस तरह के कारण दंगे हुआ करते थे। आज वो सारी पीड़ाओं का एक एक करके हिसाब हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। सजा के ऐसे कई फैसले आएंगे और कई फैसलों के बाद आजम खान को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, पक्ष रखने के लिए। कोशिश करेंगे कि 3 बजे भी आप कनेक्ट हो और जो सजा का ऐलान किया जाता है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने आजम खां के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा था। आजम खां को उस फहरिस्त में खड़ा किया था जहां मुख्तार और अतीक जैसे बड़े अपराधियों, माफियाओं का नाम था और उस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही। हालांकि इसका बहुत ज्यादा असर रामपुर के बेल्ट में नहीं दिखा। रामपुर और जो दूसरी स्वाटांडा की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में ही गई, आजम के परिवार के खाते में ही गई। लेकिन हमने देखा कि उसका असर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी के पक्ष में गया है। और फिर जब रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हुए, जहां पर आजम ने ही इस्तीफा दिया था, तो वहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। घनश्याम लोध चुनाव जीतते हैं। बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा कहीं हो गई तो वो और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि आजम खान फिर अयोग्य हो जाएंगे, वो उनकी सदस्यता चली जाएगी दरअसल, और फिर से वहां चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी को भी प्रत्याशी बनाना होगा। हालांकि एक टेंटेटिव है ये पहलू, अब क्या फैसला सुनाया जाता है कोर्ट की तरफ से ये देखना होगा। हालांकि वकील से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी कि ऐसी धाराओं में 3 साल तक की सजा पॉसिबल है, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से क्या सजा सुनाई जाती है ये हम देखेंगे। करीब 3 बजे फैसला पढ़ा जाएगा। दरअसल सजा का ऐलान होगा, फैसला आ चुका है, दोषी करार दिए गए आजम खान। इस वक्त आजम खान, अब्दुल्ला आजम और वकील जो है वो कोर्ट में ही मौजूद हैं। कुछ ही वक्त में सजा सुनाई जानी है। एक बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए। तो 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला था। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आजम खान ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए। उन मामलों को लेकर शिकायत की बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना, जो कि वकील भी हैं। कई मामले जो आजम के खिलाफ चल रहे हैं उसमें आकाश सक्सेना की शिकायतें ही हैं। शिकायत को लेकर अब उसके बाद सुनवाई हुई, मुकदमा चला। 2 साल तक लगभग सुनवाई के दौरान आजम खां को अब दोषी करार दिया गया है और कुछ ही वक्त में सजा का ऐलान भी आजम खां के खिलाफ किया जाएगा। एक बड़ा झटका होगा आजम खां के लिए। तो आज 2 मामले जो कोर्ट में हैं उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ ज्ञानवापी का मामला, जहां पूजा का अधिकार और साथ ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की याचिका जो है, मेंटेनेबिलिटी उसकी जो है, उसको लेकर आज फैसला जिला अदालत महेंद्र कुमार पांडे सुनाएंगे, जिला जज वाराणसी अदालत में। और दूसरी तरफ रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में 3 बजे सजा का ऐलान होगा आजम खां के दोषी करार दिए जाने के बाद। तो एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। देखना होगा कि कितनी सजा आजम खां को सुनाई जाती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पूरा मामला 2019 चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब आजम खान ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ ही विवादित टिप्पणियां की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी पर। बड़ा मामला है और बड़ा झटका भी समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है अगर 2 साल से ज्यादा की सजा आजम को सुनाई जाती है। इससे पहले अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी मामला सामने आया था। 2 आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने जो रखे थे, गलत डेट से लिखी गई थी डेट ऑफ बर्थ, उस पर झटका लगा था। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद हमारे साथ कनेक्ट है। इकबाल जी, एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान का दोषी करार दिए जाना। इकबाल साहब, आवाज आ रही है आपको?
जी बताएं। इकबाल साहब, आजम खान साहब को दोषी करार दिया गया है विवादित टिप्पणियों के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, टारगेटेड है पहले से ही आजम खान साहब बीजेपी की नजरों में, और इनसे ज्यादा हेट स्पीचेज जो हैं और लोगों ने भी दी हैं। देखिए, दिल्ली का चुनाव हुआ तो उसके अंदर किस तरह से हमारे भारत के स्पोर्ट्स मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, गोली मारने की बातें कही, इस तरह की बातें कही, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मगर क्योंकि ये माइनॉरिटी के हैं, इसलिए इनको करा जाए, परेशान किया जाए, इसकी ये नजर है। इकबाल साहब, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी से प्रभावित है कोर्ट, ये आप कहना चाह रहे हैं? प्रभावित कोर्ट नहीं है, फिर मगर जो FIR है, हाँ, वो बीजेपी से प्रभावित। लेकिन कोर्ट तो अपने विवेक पर ही फैसला सुना रही है। अब कोर्ट ने वही तो करा जो FIR में था। अब अदालत हमारी उन्होंने किया है, फिर देखेंगे क्या होता है। हमें कोर्ट पे तो विश्वास है, कोर्ट ही है जो हमारे लिए सब कुछ है देश के अंदर, और हम लोगों को प्रोटेक्शन मिला है कोर्ट से, और हमें आशाएं उम्मीदें उससे लगी हुई हैं, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम फैसला आएगा वो हमारे ही फेवर में आएगा। इकबाल साहब, जुड़े रहिएगा, आपसे हम दोबारा सवाल करेंगे। अरुण राजभर SBSP के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, सजा सुनाई जानी है, लेकिन आजम खान को दोषी करार दिया गया हेट स्पीच के मामले को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? पुराने साथी रहे आपके। जिस तरीके से न्यायालय ने जो फैसला किया है वो जांच करने के बाद ही इस तरह का निर्णय लिया। तो बहुत सारे नेता, ठीक है अरुण, आपके पास वापस लौटेंगे। आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के याचिकाकर्ता, कई मामलों को लेकर शिकायत करता है आजम खान के खिलाफ जो केसेस है। आकाश जी, सजा का ऐलान कुछ ही वक्त में होगा, दोषी करार दिया गया है, कितने सालों की सजा की मांग आप लोगों ने की है? देखिए, हमारी मांग करने से इसमें कुछ नहीं होता है। इस धाराओं में जो अधिकतम सजा है, हमने मांग की है कि इन धाराओं में जो अधिकतम सजा बनती है उसी के तहत इनको सजा हो की जानी चाहिए, और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि इसमें आजम को ऐतिहासिक सजा होगी। इकबाल महमूद जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर माइनॉरिटी से आते हैं, इस वजह से टारगेट किया गया उनको। आकाश जी। जी, टारगेट किया जा रहा है आजम खान को, यह आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही आरोप। देखिए, समाजवादी पार्टी के कोई भी विधायक या प्रवक्ता कुछ भी कहने से पहले एक बार मेरी राय है कि अखिलेश जी से बात कर लें कि आजम के पक्ष में बोलना है या आजम के विपक्ष में बोलना है। उसके बाद ही अगर कोई बात कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी को आजम के किसी केस के बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर इकबाल साहब आप आवाज सुन पा रहे हैं आकाश सक्सेना जी की, आपकी प्रतिक्रिया? इकबाल साहब। आकाश सक्सेना जी रामपुर के ही है, मेरे ख्याल में उन्हें रामपुरी के निवासी हैं। ये चुनाव भी लड़ चुके हैं सर आजम खान के खिलाफ। जी, चुनाव भी लड़ चुके हैं आजम खान के खिलाफ। हाँ, इनके पिताजी भी लड़ चुके हैं, ये भी लड़ चुके हैं, पिताजी भी विधायक रहे हैं, मैं जानता हूँ। मगर ये अपनी जाति लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे नहीं लड़ रहे। तो वही जातीय लड़ाई को कोर्ट ने कैसे कंसिडर कर लिया? राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमें हमारे कुछ लोग, हमारे समुदाय के कुछ लोगों को भड़का कर उनके खिलाफ FIR ये लोग लिखवाते हैं, उनके दबाव डाल के उनके ऊपर FIR लिखवाते हैं। ये अपनी जाति लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी वैसी नहीं है। वो अलग बात है कि आज अदालत ने क्या किया, और हमें अदालत पे पूरा भरोसा है। अदालत जो करेगी उसके बाद हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, आकाश भाई आपकी प्रतिक्रिया? 3 बजे के बाद इस बारे में बात कर लेंगे कि ये जातीय लड़ाई है या ये इस तरीके की लड़ाई है। 3 बजे के बाद आप कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद एक बार दोबारा फिर बात करें। ठीक है आकाश जी, रिकनेक्ट करेंगे हम 3 बजे के बाद। एक बार जरा धाराएं बता दीजिए, और उन धाराओं में क्या सजा का प्रावधान? देखिए, जो इसमें धाराएं हैं और उन धाराओं को अगर हम देखते हैं तो 153A है इसमें, और इसके अलावा 2 धाराएं इसमें और है। जो आचार संहिता का जो उल्लंघन होता है जी, उसका है हेट स्पीच को लेके जो धाराएं लगती हैं, उन धाराओं में ये मुकदमे दर्ज है। 125 है, 505 है और 153A है। ठीक है आकाश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शिकायतकर्ता बीजेपी के नेता हैं, वकील भी हैं, और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। फिर से कनेक्ट करेंगे। इकबाल महमूद जी, आपका बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक बार बयान सुनवाते हैं।
क्या कौन सी धारा थी? ये 153, 505 और 125। फैसला कितने बजे? 3 बजे के सुना। आपका नाम? संदीप सक्सेना। अदालत ने 2 बजे अपना ये फैसला सुनाया कि आजम के खिलाफ जो दोष थे उसको दोष सिद्ध कर दिए गए हैं। 2 बजे ये कहा था, 3 बजे इसका फैसला आएगा और हमें पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर कि इसमें ऐतिहासिक। क्या जो 3 धाराएं लगी थी, तीनों धाराओं में दोषी करा दिया है? तीनों धाराओं में क्या आज किस मामले को लेकर था? क्या बात नहीं? देखिए, आचार संहिता का मामला था ये, और हेट स्पीच को लेकर ये मामला चल रहा था, जिसमें लगातार 3 साल के बाद पूरी जो पैरवी चल रही थी, आज उसका जजमेंट की डेट लगी हुई थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें फैसला ऐतिहासिक है। कौन कौन सी धाराएं थी? उसमें वो FIR में धाराएं का मेंशन है। हाँ, तो 153, 505 हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण का मामला है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद और SBSP के नेता अनुराग भर हमारे साथ लगातार बने। और भाई, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? आपके पुराने साथी रहे आजम खान। आवाज आ रही है आपको अरुण भाई? चलिए हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन बयान भी सुना आपने वकीलों का। हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण के इतर, दरअसल हेट स्पीच के साथ आचार संहिता के उल्लंघन का ही मामला है। समाजवादी पार्टी के 10 बार के विधायक आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कुछ बयान दिए थे। इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार बने हैं। क्या उम्मीद आपको न्यायपालिका से इकबाल भाई? न्यायपालिका से हमें न्याय की उम्मीद है, करनी चाहिए हर एक सुनते ही, क्योंकि हमारा विश्वास ही न्यायपालिका पे है। सरकार तो अपने तरीके से काम करती है, अगर न्यायपालिका सब देखती है तो हमें उसका पूरा विश्वास। मुख्तार और अतीक की तरह आजम खां का नाम लगातार लिया गया चुनावी रैलियों में भी, और बीजेपी ने बड़े हमले बोले। अगर कोर्ट दोषी करार दे देती है, जैसा दे ही दिया, अब सजा का ऐलान करती है और झटका आपको लगता है, तो फिर एक तरह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और मुखर होगी आपके खिलाफ कि माफियाओं को आप लोग शरण देते हैं। बीजेपी तो हमारी मुखालफत में कुछ भी कर सकती है, अगर न्यायालय की यही आखिरी न्यायालय थोड़ी है, इसके ऊपर भी न्यायालय, वहां जाएंगे तो वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे हम। 3 बजे इस सजा का ऐलान होना है। आजम खां के खिलाफ ये पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का था, और भड़काऊ भाषण के अलावा आचार संहिता के उल्लंघन का मैटर था, जिसको लेकर 153, 505 धाराएं लगाई गई थी IPC की। और उसके बाद अब आजम के खिलाफ सजा सुनाई जानी है, सजा का ऐलान होना है आजम खान के खिलाफ, और एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए भी। तो हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण के मामले में सपा नेता आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। MP MLA कोर्ट 3 बजे फैसला सुनाएगी और 3 साल तक की सजा इस मामले में संभव है, जो कि वकीलों ने बातचीत के दौरान हमसे साझा किया। तो पूरा मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर देखने को मिली थी, हेट स्पीच देखने को मिला था, और उसके बाद शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि 3 बजे के बाद जो फैसला होगा वो आएगा। 3 बजे के करीब अभी फिलहाल दोषी करार दे दिया गया आजम खान के इस पूरे मामले पर। हेट स्पीच केस में आजम खान दोषी करार है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन DM के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द जो है यूज किया गया था इनके द्वारा। MP MLA कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया, और इसके बाद अब SP विधायक की विधायकी पर संकट आ गया। और यही बड़ा सवाल है कि क्या कोर्ट 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाती है? अधिकतम सजा आयुष 3 साल की है, और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाती है, 2 साल 1 दिन की भी सजा होती है, तो कहीं ना कहीं विधायकी इनकी खत्म होती हुई नजर आएगी, जिसका एक प्रोसेस है। आजम खान ने 7 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान PM मोदी और DM रामपुर के खिलाफ हेट स्पीच दी थी, और हेट स्पीच के मामले में 153A में अधिकतम बात की जाए तो 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा होगी तो विधायकी जा सकती है। अब सभी को इंतजार 3 बजे का है। बड़ा फैसला क्या आने वाला है? फिलहाल दोषी आजम खान दिए गए कद्दावर नेता, एक बड़े नेता, एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का, और अभी वो रिहा होकर आए हैं।
बिल्कुल, जमानत उनको मिली थी सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही आयुष। एक तरह से आजम खान के ऊपर लगातार केसेस जो चल रहे हैं एक एक करके और रिहा होने के बाद आए, अब फिर से अगर इसमें फैसला आता है, 3 साल की सजा का ऐलान होता है, तो आगे इनकी विधायकी खत्म होगी और फिर किस तरह से आगे क्या रुख रहने वाला है समाजवादी पार्टी का या आजम खां का, वो देखने वाली बात होगी आयुष। बिल्कुल, अगर 2 साल से ज्यादा सजा सुनाई जाती है, जो कि पॉसिबल है इस मैटर को लेकर, 3 धाराएं जो लगाई गई 153, 505 हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी पर टिप्पणियां जो की थी गलत तरीके से, और ऐसे में अगर 2 साल से ज्यादा का उनको सजा सुनाई जाती है तो फिर एक प्रोसीजर है, विधानसभा सचिवालय तक ये आदेश पहुंचेगा, विधानसभा सचिवालय लेटर लिखेगा चुनाव आयोग को और सचिवालय के लेटर के बाद आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू करता है, जिसके बाद यहां इनकी सदस्यता जाएगी और फिर वापस से यहां चुनाव कराने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि हाल में रामपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने गंवा दी थी। हालांकि देखना होगा कि क्या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है। नादिर मियां हमारे संवाददाता लगातार बने हैं, कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद हैं। नादिर, क्या हलचल वहां? नादिर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 जी। क्या हलचल नादिर वहां दिख रही है? देखिए, अभी मामला जो है वो आजम खान अभी अंदर है, अभी आकाश पटना जो है बाहर गया, उनके वकील अभी चैम्बर में बैठा, अभी 3 बजे तक का टाइम दिया गया, अभी 2:30 बजे अभी फैसला जो है वो कुछ देर 3 बजे तक ही फैसला आ सकता है, क्योंकि आजम खान को जो है अभी दोषी पाया गया है। अभी जो है वकील जो है अभी चैम्बर में, थोड़ी देर में जो है कोर्ट में जो है वो 3 बजे तक फैसला सुनाया जाएगा। उसी को लेकर जो है हम बताएंगे क्या फैसला रहा। फिलहाल अभी जो है वो फैसला जो है अभी सुरक्षित अभी जो है वो दोषी करार पाया गया है। उसके बाद जो है 3 धाराओं में जो है ये आजम खान को दोषी पाया गया है। नादिर, ये भी सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि आजम खान की तबीयत को लेकर भी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही, तबीयत को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो है वो ऐसे खबर जो है वो सामने आ रही है, आकलन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो फैसला जो है वो तो कोर्ट का आना बाकी है, उसी को लेकर जो है बताना मुमकिन होगा कि क्या फैसला आता है। जी नादिर, जो है वो बिल्कुल नादिर, दोषी उनको करार दे दिया गया है, यानी कि सजा का ऐलान तो होगा ही। अब कितने साल की सजा होगी ये देखना होगा। 2 साल से ज्यादा की अगर होती है तो विधायकी जाएगी, लेकिन जो भी सजा हो, क्या आजम खान को तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है या फिर वो जमानत की तैयारी उनके वकील कर रहे हैं? देखिए, उनके वकील अभी लगे हुए हैं और होता आजम खान को जो अभी वो है कोर्ट परिसर में रहेंगे, अभी जो है कस्टडी में है कोर्ट की, लेकिन अभी जो है हो सकता है कि आजम खान को यहाँ से जो है वो अरेस्ट किया है, लेकिन ऐसा कहना भी नामुमकिन है, क्योंकि 3 बजे का टाइम दिया गया। 3 बजे से कहना जो है वो अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 3 बजे तक जो है वो फैसला आने का जो है वो इसलिए रुका जाना है, क्योंकि आजम खान जो है अभी अंदर है। 3 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो भी फैसला होगा वो 3 बजे ही बताना सही रहेगा। नादिर, अगर फैसला आता है, 3 साल की सजा होती है, ऐसे में आजम खान के पास क्या विकल्प रहेंगे? देखिए, 3 साल की इससे ज्यादा की अगर सजा होती तो देखिए जो विधायक की जो है खतरे में जो है वो आ सकती है उनकी, इनके लिए बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अभी जो उनके वकील जो है इसके लिए क्या पहल करते हैं, ये अभी लगे हुए हैं, लेकिन कभी कहना नामुमकिन है, क्योंकि आजम जो उनके वकील से बात हुई है आकाश पटना जी के संदीप जी, तो उन्होंने ये बताया कि जो बिल्कुल नादिर, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। 3 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट है, वाराणसी ज्ञान वापी मामले को लेकर केस की पोषणीयता यानी कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर आज आदेश सुनाया जाना था और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, शिवलिंग की पूजा और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक